व्हाट वी डू नाउ। सभी नीट एस्पायरेंट जिनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नीट 2024 का फाइनल डिसीजन नहीं होने के कारण इस चीज़ को लेकर परेशान है कि अभी हम क्या करें। क्या हम नीट 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर दें जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या अच्छी रैंक नहीं आई है, या फिर क्या हम नीट 2024 वापस होगा, रीनीट होगा, ये मानकर उसके लिए प्रिपेयर करें, रिवीजन करें, या फिर केवल अपना टाइम पूरे सोशल मीडिया पे वेस्ट करते जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और हर टाइप के स्टूडेंट के लिए कि आपके इस बार नीट में कितने मार्क्स आए, उस बेसिस पे आपको मैंने अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। और हर नीट एस्पायरेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इवन जिसका सिलेक्शन हो भी रहा है उनके भी लिए इंपॉर्टेंट है कि अब उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, कि हमको अब किस चीज़ के लिए पढ़ना है या फिर क्या करना है, या अपना पूरा टाइम फालतू की नेतागिरी में सोशल मीडिया पे वेस्ट करना है। मैं हर एक चीज़ क्लियर करूंगा कि अब तक कोर्ट का क्या डिसीजन है, एनटीए ने किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और क्या हो सकता है आगे। मेरा ओपिनियन दूंगा कि आगे क्या हो सकता है और क्या मुझे लग रहा है अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर, ठीक है। और बेस्ट एडवाइस फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट, इस वीडियो में मैं आपके सभी वो डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो टाइम आप फालतू में वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको एक क्लियर डायरेक्शन में सही गाइड करके ये बता दूंगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना कर अगर कुछ भी डिसीजन हो कोर्ट का, वो नीट वापस हो या ना हो, अपन सही डायरेक्शन में काम करें जिस कारण अपना कोई लॉस ना हो। तो सब टाइप के स्टूडेंट के लिए मैं हर प्रकार के उनको क्या करना है वो बता दूंगा। मैंने 3 टाइप से स्टूडेंट को डिवाइड किया है और उन 3 टाइप के स्टूडेंट को मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु गुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। और प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना जो कीमती समय है, अमूल्य समय है, उसको प्लीज अब सोशल मीडिया पे बार बार यूट्यूब देखने के पर कि नीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे वेस्ट मत करो। अगर नीट वापस होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपके ऊपर फोन में अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रीनीट हो रहा है। उससे पहले मैं कोई भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कोई भी फालतू वीडियो नहीं डालूंगा कि नीट का क्या है क्या नहीं। कोई चैनल वाले रोज 10-10 वीडियो डाल रहे हैं, ये काम मैं नहीं करूंगा। फाइनल जब नोटिफिकेशन आएगा कि क्या होने वाले नीट 2024 के बारे में, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट अपन नहीं होने देंगे और इस बारे में अब जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने खुद ने, आप जानते हो, जब अपील उठानी थी तो उठा ली, बट अब कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर के कारण हम एनटीए के ऊपर कोई डिमांड नहीं कर सकते। बट आपके कई सारे टीचर हैं जो इस चीज़ को अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो टीचर आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो आप खुद अपने हाथों से बुरा मत कीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये बात ध्यान रख लो कि अपन सोशल मीडिया पे अपन को जो करना था वो जंग अपन जीत चुके हैं और ये केस जो है वो कोर्ट में चला गया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कोर्ट क्या करता है, ठीक है। इसलिए अब आप फालतू टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे प्लीज ना करें। और नो कंफर्म्ड नोटिफिकेशन अबाउट रीनीट, और अभी अपन को कुछ नहीं पता है कि रीनीट होगा या नहीं और क्या मुझे लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट एनटीए ने क्या क्या चीज़ें बोली है। एनटीए ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल उन 1600 बच्चों पे ध्यान दिया है जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, क्योंकि वो चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनटीए बोल रहा है हमने ग्रेस नंबर दिया है, तुम अगर रीनीट करवाएंगे भी सही तो इन 1600 बच्चों को करवाएंगे, पूरों को नहीं करवाएंगे। बट अभी अपन ने हार नहीं मानी है, कोर्ट में केस फाइल कर दिया है रीनीट का सभी बच्चों के लिए। तो हो सकता है अगर केस जीत गया तो नीट एक बार फिर जैसे 15-16 में हुआ था वैसे वापस हो भी जाए। बट फाइनल अभी तक अपन को कोई आइडिया नहीं है कि कब तक अपन को ये सारी चीज़ें पता लग देंगी, क्योंकि कोर्ट में कल जब पहली बार सुनवाई हुई तो उन्होंने कुछ 6 जुलाई के आसपास कोई डेट दी है। अब नेक्स्ट सुनवाई की 1 महीना बस फालतू अभी सोशल मीडिया में वेस्ट करोगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और कोर्ट ने एक चीज़ जरूर बोली है, आप काउंसलिंग स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। उन्होंने साफ बोला है काउंसलिंग स्टार्ट करवा दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं हमको ये आइडिया लगता है यार कि सभी बच्चों के लिए शायद रीनीट वापस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मेरा क्या थॉट है, मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ। एनटीए नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक, वो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा एनटीए। दूसरी, कोर्ट ओनली अभी डेट पे डेट देगा, इस तारीख को करते हैं, या फिर जिसने भी पीएल अप्लाई किए वो मतलब उनको डेट देंगे इस तारीख को अपनी सुनवाई है, ये है, क्योंकि कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही है, सीधी बात है, ठीक है। बात रही काउंसलिंग की, अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो भूल जाओगे रीनीट होगा, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद मेरे को नहीं लगता कि सब चीज़ें वापस क्लियर कर फिर शुरू से नया स्टार्ट होंगे, मुझे नहीं लगता। और कोर्ट ने साफ बोला यार कि काउंसलिंग अब स्टार्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं रोक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नीट वापस हो, क्योंकि स्कैम हुआ ये चीज़ अपन ने बिल्कुल मेरे चैनल पर एक्सपोज की थी एनटीए की। बट अब इसके ऊपर यार आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा मेरे पास ऑर्डर है, ठीक है। बट इस मुद्दे को मैं वापस नहीं उठाऊंगा, क्या हुआ है क्या नहीं ये सब आप अच्छे से जानते हो। मैं मानता हूँ नीट वापस होना चाहिए,
बट यार 1% चांस है कि पूरे इंडिया में नीट वापस हो। मुझे कहीं कहीं लगता है 99% चांस है कि नीट वापस नहीं होगा, और अगर हुआ तो उन 1600 स्टूडेंट का होगा या उन स्टेट में होगा जहाँ पर चीटिंग हुई है ऐसा दावा किया जा रहा है, या फिर जहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिले। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में वापस होगा। तो अपन को क्या करना चाहिए, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब हम करें तो करें क्या? ठीक है, तो देखो 3 टाइप के मैंने स्टूडेंट को डिवाइड किया है। पहले वो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए अगर रीनीट नहीं हुआ तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बधाई हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर रीनीट होता है तो आपको भी वापस देना पड़ेगा, ये कंपलसरी होगा क्योंकि चीटिंग का मामला है, ठीक है। तो ड्यू टू टाइम इशू मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आपको 1 महीने बाद नीट का एग्जाम वापस देना है। तो प्लीज़ अभी आप अपने नीट के सिलेबस से कनेक्टेड रहिए। उन चीज़ों को जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत दिन में 2-3-4 घंटे वापस देखते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके नंबर 650 से ऊपर है। अगर 650 से ऊपर है तो आपको चीज़ें ज़्यादातर आती है, बट उन चीज़ों से कनेक्टेड रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2-3 महीने मौज मस्ती में निकाल दिए और बाद में जब वापस पढ़ना पड़ेगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और आप मतलब कहीं इस बार होता हुआ सिलेक्शन गवा सकते हैं। प्लीज़ अभी चीज़ों से कनेक्टेड रहे, बिल्कुल छोड़ ना दे, टाइम निकाल कर रिविजन करते रहे। एंड कॉलेज पर भी ध्यान देना है कि कॉलेज कौन सा लेना है, क्या करना है, इन चीज़ों को भी आप टाइम देते रहे, ठीक है। दूसरे बच्चे जिनका स्कोर 550 से ज़्यादा है या फिर सिलेक्शन की रेंज में थे इस बार, बट ड्यू टू रैंक SCI या पर नहीं के कॉलेज नहीं मिल रहा है, जिनके साथ यूँ लग रहा है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हम सिलेक्शन मान रहे थे खुद का बट नहीं हो पाया है, हो सकता है वो किसी और स्टेट में किसी और मार्क्स पे हो, उनको क्या करना है, देखो आपको प्रॉपर नीट 2024 के वापस होगा ये मानकर रिवीजन करना है। आपको ये मान लेना है कि नीट 2024 वापस होने वाला है, रीनीट होगा पक्का, ये मान लो आप तो, और उसी हिसाब से आप वापस पढ़ना शुरू कर दो। जो 2-3 महीने में आप रिवीजन किया था जिस डेली टारगेट से लेके, वैसे ही आप वापस रिवीजन करना शुरू कर दो। रोज 8 से 10 घंटा वापस पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करो, 1-2 घंटे जो आपकी डिमांड है वो वेस्ट कर लो भले ही, बट उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और वापस पढ़ना शुरू कर दो। एंड अगर बाय द वे रीनीट नहीं भी होता है अपने वापस रिवीजन करने के बाद, तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपकी प्रिपरेशन तो कहीं ना कहीं अच्छी रह गई, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। फिर आप उन चीज़ों को जो आपको अच्छे से नहीं आती उनको पहले पढ़े, और जो अच्छे से आती थी उन चीज़ों को वापस अच्छे से रिवाइज करे और नीट दे दे। क्या पता अगले साल NTA एग्जाम ना करवाया, ऐसा स्कीम ना हो तो आपको अच्छी कॉलेज मिल भी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो होता है यार वो अच्छे के लिए होता है। इस साल आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होने का रीजन लिखा हुआ होगा, ठीक है। हमेशा आपका हार्ड वर्क आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, हमेशा हार्ड वर्क आपको पे करेगा, जितना आपने हार्ड वर्क किया उतना, ठीक है। तो इस चीज़ की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, आपके साथ बुरा भले ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप अभी तो मैंने जो बताया उसको फॉलो करो। और वो बच्चे जिनके 550 से कम नंबर आ रहे हैं या फिर किसी और स्टेट में है जिनकी कट ऑफ कम जाती है ज़्यादा जाती है और वो सिलेक्शन की रेंज से बाहर है, 550 में ऑल इंडिया वालों की बात करना, प्रिपेयर फॉर नीट 2025। ये मान लो कि नीट 2024 तुम्हारे लिए नहीं था, नीट 2024 का एग्जाम तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके 550 से कम आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं थी, आपका कुछ रिवीजन बाकी था, आपका कुछ प्रैक्टिस बाकी थी, आपको कुछ टेस्ट कम दिए थे, इस कारण से आपके 550 से कम आ रहे हैं इतने इजी पेपर में भी। तो ये रियलिटी है कि अपनी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नीट 2025 की कोई बैच ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, कहीं भी ज्वाइन कर अपना टाइम वेस्ट मत करो, 25 के लिए तैयार कर दो, ठीक है। तो भैया अगर नीट 2024 वापस हो गया तो हमारा क्या, तो दादा आपको क्या करना है, देखो तो जो आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ लो। मतलब अगर आप वापस प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीक चैप्टर को पहले पढ़ लो। तो वीक चैप्टर पहले पढ़ लोगे तो अगर रीनीट हो भी गया तो आपको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप जो वीक चैप्टर उनको पढ़ लो तो वीक चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और फाइनल डेट आने के बाद जो टाइम बचेगा उनमें सब चैप्टरों का वापस अच्छे से रिवीजन कर लेना, तो जो भी आपकी कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है कि फिर से नीट 2024 वापस हुआ तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और कौन अपना सिलेक्शन गवा देगा, कौन अपना सिलेक्शन ले लेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस टाइम के ऊपर, जो टाइम अभी 99% जनता सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रही है रीनीट रीलें देखने में, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स भरने में, स्पैमिंग करने में। इन सब चीज़ों से आप दूर रहो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ आपसे यही सजेशन है, नीट वापस हो ना हो आप सबको क्या करना चाहिए, मैंने सबसे बेस्ट एडवाइस जो हो सकती है मैंने सोच के आपको दी है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सब चीज़ें आपको फायदा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी क्या होगा क्या नहीं बहुत जल्दी अपन को चीज़ें बता पड़ जाएंगी, बट अभी अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट
कोई और अपकमिंग नीट एग्जाम चाहे वो 24 हो या 25 हो तो देखा जाएगा। ठीक है, बाय बाय।